नमस्कार। आज हम सामाजिक नियोजित परिवर्तन की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे। यह बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज के अंतर्गत है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे प्रस्तुत करने वाला श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। भारत में नियोजित परिवर्तन हेतु प्रयत्न पिछले 200 वर्षों से चल रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी इस ओर विशेष प्रयत्न किए हैं। 1953 में समाज कल्याण बोर्ड, 1985 में एक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसमें 1998 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नाम दिया गया। भारत में स्वतंत्रता के बाद नियोजन काल में प्रमुख विकास एवं रोजगार परक कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में, अधिक उपज देने वाले किस्मों का कार्यक्रम 1965 में, छोटे किसान के विकास की एजेंसी 1969 में, सीमांत किसान एवं कृषि श्रमिक एजेंसी 1969, सूखा प्रवर्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 74, ग्रामीण कार्य योजना 1971, ग्रामीण रोजगार के लिए पुरजोर स्कीम 1971, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, कार्य के बदले अनाज योजना 1977, अंत्योदय योजना 1978, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1980, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना 1982, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1989, जवाहर रोजगार योजना 1993, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना 1993, रोजगार बीमा योजना 1994 से 95, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना 1995, इंदिरा महिला योजना 1995, प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी गरीबी प्रधानमंत्री की उन्मूलन योजना, प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना 1995, बालिका समृद्धि योजना 1997, गंगा कल्याण योजना 1997, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, अंत्योदय अन्न योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, आश्रय बीमा योजना 2001, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001, जनश्री बीमा योजना 2000, श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001। कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। वैसे तो इससे भी और अधिक कई योजनाएं राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन योजना है, और लोगों को रोजगार देने से संबंधित भी महानरेगा जो है वो चल रही है। तो आज हम उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण योजना पर हम बात करेंगे, जिसमें स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई। यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वाकरा, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम सिट्रा, गंगा कल्याण योजना तथा 10 लाख कुआं योजना को समेकित कर किया गया है। अर्थात इन जो योजनाओं हैं उन योजनाओं को समेकित कर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना बनाई गई। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारें 75:25 में बांटेगी। वर्ष 2000 से 2001 के दौरान
1084.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा 1416.4 करोड़ रुपए के ऋण आवंटित किए गए। कुल 4.89 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया तथा 9.78 लाख स्वरोजगारियों को सहायता दी गई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, यह 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना है। इसमें केंद्र व राज्य सरकारें 75:25 के अनुपात में वहन करेगी। योजना की 22.5% धनराशि अनुसूचित जाति जनजातियों के अलग लाभार्थी योजनाओं के लिए निर्धारित की गई। इसमें ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की मंजूरी से 50,000 रुपए तक के निर्माण कार्यों को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा, लेकिन 50,000 से अधिक तक के निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ग्राम पंचायत उपयुक्त अधिकारियों का तकनीकी अनुमोदन लेगी। वर्ष 2000 से 2001 में केंद्र ने योजना के लिए 1510 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अर्थात शहर के लोगों के लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना बनाई गई। यह 1 दिसंबर 1997 से चल रही है। इसमें ऋण की राशि की अधिकतम सीमा तय नहीं है। बैंक ऋण वाले इसमें 2 उप योजनाएं हैं, शहरी रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी क्षेत्रों में महिला और बाल विकास की योजना इसमें सम्मिलित है। इसके अंतर्गत कम से कम 30% महिलाओं, 3% विकलांगों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति की औसत संख्या के बराबर इस वर्ग के लोगों को सहायता देना अनिवार्य है। केंद्र द्वारा 75% तथा राज्य द्वारा 25% सब्सिडी प्रदान की जाती है। इंदिरा आवास योजना सर्वप्रथम 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना बनाई गई थी। जिसमें 1 जनवरी 1996 से इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग करके एक पृथक एवं स्वतंत्र योजना का रूप दिया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को अनुदान देना है। योजना के अंतर्गत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 से आरंभ। इस योजना के माध्यम से उद्योग, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में 70 लाख लघुत्तर उद्यम स्थापित किए गए। 10 लाख से अधिक 18 से 35 आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें बागवानी, मछली पालन व पोल्ट्री व्यवसाय सहित कृषि एवं सभी आर्थिक व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है। EAS रोजगार आश्वासन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और खेतिहर मजदूरों को वर्ष के बेरोजगार दिवसों में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की योजना 2 अक्टूबर 1993 से लागू की गई। वर्तमान में यह देश भर में जिला विकास खंड स्तर पर चलाया जाने वाला मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम द्वारा मजदूरों के अन्यत्र चले जाने वाले पलायन को रोकना है। इस योजना का व्यय 75:25 है, जिसमें 75 केंद्र सरकार व 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने
एवं उनमें छोटी छोटी बचतों की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से आरंभ की गई। जनश्री बीमा योजना समाज के गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु वित्त मंत्री द्वारा जनश्री बीमा योजना नामक सामूहिक बीमा की एक नई योजना आरंभ करने की घोषणा की गई थी। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना में सम्मिलित किए गए। यह योजना 10 अगस्त 2000 से लागू की जा चुकी है। अंत्योदय अन्न योजना, इस योजना को 25 दिसंबर 2000 को लागू किया गया। योजना का उद्देश्य निर्धनों को अन्न सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना में देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 25 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रणाली में गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा के ऊपर यानी बीपीएल और एपीएल श्रेणियों के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यह योजना 25 दिसंबर 2001 को पंडित दीनदयाल के जन्म दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसंपत्तियों के सृजन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा देने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय की एक नगरीय आवास योजना के रूप में स्वीकृत किया गया। इस योजना में नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित किया गया। आश्रय बीमा योजना, 10 अक्टूबर 2001 से आश्रय बीमा योजना प्रारंभ की गई। यह योजना साधारण बीमा कंपनियों द्वारा बिना लाभ हानि के आधार पर चलाई जा रही है। बाल कल्याण योजना, 1991 की जनगणना अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या 1.12 करोड़ थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के एक आकलन यानी 99 से 2000 के अनुसार यह संख्या लगभग 1.04 करोड़ थी। कारखाना अधिनियम 1948 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता। भारतीय खान अधिनियम 1952 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। 1987 को बाल श्रम के बारे में नीति बनाई गई। 1975 में समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1974 में राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया गया और 1979 में भारत में राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बाल कल्याण संबंधी साधनों में वृद्धि करना था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का उपयोग किया गया। 31 मार्च 2001 तक लगभग 2.5 करोड़ बच्चों और 50 लाख माताओं ने इस योजना का लाभ उठाया। महिला कल्याण, 2001 की जनगणना अनुसार 49.57 करोड़ महिलाएं हैं जो भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने एवं उनमें सुधार हेतु 1971 में एक कमेटी बनी। यह कमेटी अशोक मित्रा की अध्यक्षता में बनी, जिसके सुझावों के आधार पर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से समय समय पर अनेक अधिनियम पारित किए गए। श्रम कल्याण, 1948 में कारखाना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, 1979 में समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठेका मजदूरी अधिनियम 1970, 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम
1952 में भारतीय खान अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम 1951 आदि थे। मद्य निषेध एवं मादक औषधियों से छुटकारा। शराबवृत्ति, निर्धनता, बेकारी, अपराध जैसी समस्याएं सामाजिक विघटन को जन्म देती हैं। 1945 में श्रीमन नारायण की अध्यक्षता में नशा निषेध जांच समिति गठित की गई। 1956 में संसद में नया प्रस्ताव पास कर मद्य निषेध को दूसरी पंचवर्षीय योजना का आवश्यक अंग बनाया। 1993 में टेकचंद अध्ययन दल की स्थापना की गई, जिसने 1975-76 में संपूर्ण देश में मद्य निषेध लागू करने की सिफारिश की। कुल मिलाकर राज्य की जो नीति है मद्य निषेध की, विभिन्न समितियों के माध्यम से नियम लागू किए गए। विकलांगों का कल्याण। सरकार ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ लोगों के कल्याण के लिए भी अनेक प्रयत्न किए हैं। विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 नामक व्यापक कानून को फरवरी 1996 में लागू किया गया। 24 जनवरी 1997 को राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के उद्यम लगाने के लिए ऋण, सहायता और अपने कौशल के विकास के अवसर पर उपलब्ध कराता है। 15 अगस्त 1996 को सरकार ने विकलांगों के कल्याण के लिए जिन समाज कल्याण योजनाओं की घोषणा की, संगम योजना उनमें एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को समूह में संगठित करके प्रत्येक समूह को विविध आर्थिक क्रियाओं को चलाने हेतु 15,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की प्रमुख समस्या है। यहाँ पर अन्य देशों की तुलना में व्यक्तियों को प्राप्त भोजन एवं चिकित्सा व शिक्षा सुविधाएं की कमी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया है। केंद्रीय अस्पतालों की आपात सेवाओं के विस्तार के लिए भी योजनाएं लागू की गई हैं। मलेरिया को रोकने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं दवाओं का वितरण किया गया है। कुछ रोगियों में बीमारी को नियंत्रित किया गया है। वर्तमान में कोरोना महामारी फैल रही है और इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने भी काफी कड़े कदम उठाए हैं। समय समय पर लॉकडाउन करना तथा कुछ जो दवाइयों की व्यवस्था करना, अस्पतालों, कोविड सेंटर की व्यवस्था करना, डे केयर सेंटर की व्यवस्था करना आदि सरकारों का सराहनीय कदम रहा है, जिसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार का भी महत्वपूर्ण सहयोग है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 2005 तक 75% के न्यूनतम स्थायी स्तर को प्राप्त करना था। यह मिशन असाक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करने का प्रयास करता है। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए 1989 में एर्नाकुलम में चलाए गए अभियान की सफलता समूचे देश के लिए आदर्श के रूप में अपनाई गई और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अभियान प्रणाली का वर्चस्व सुनिश्चित हो गया। अभी तक 576 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान, 264 जिलों में उत्तर साक्षरता तथा 152 जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए। इसके साथ ही शिक्षा आपके द्वार योजना भी चलाई गई है। और अब तो ऑनलाइन एजुकेशन का भी जो है प्रावधान हो रहा है। सरकार के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन विद्यार्थियों को जो है सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ये YouTube चैनल स्थापित किया जाए जिसमें ऑनलाइन मटेरियल उसमें डाला जाए। यही एक प्रयास हो रहा है। वृद्धों का कल्याण योजना 1992 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्वयंसेवी संगठनों के लिए केंद्रीय सहायता प्रारंभ की गई। यह सहायता वृद्धों के लिए आश्रम, डे केयर सेंटर और अचल अस्पतालों की स्थापना के लिए दी जाती है। वृद्ध आश्रम में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के कम से कम 25 निर्धन बेसहारा लोगों को रखा जाता है। इसके साथ ही न्यूनतम राष्ट्रीय रहन सहन स्तर पर सुनिश्चित करने तथा सामाजिक संरक्षण स्कीमों पर पहले ही राज्यों द्वारा दिए जा रहे लाभों के अलावा केंद्रीय सहायता प्रदान करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
उनको लागू करने में कोई कमी नहीं की है। सभी लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। जो वंचित वर्ग है उनको भी फायदा मिला है, जो बेरोजगार है उनको भी फायदा मिला है, और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी पेंशन योजनाएं लागू की गई हैं, विकलांगों के लिए लागू की गई हैं, और इस प्रकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।